नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों एक चाय की दुकान चर्चाओं में है। यहां अपनी तरह का एक नया या यूं कहें अनूठा प्रयोग किया गया। यहां लोग चाय पीने के साथ साथ कुल्हड़ को भी खा जाते हैं। नई तरह का ये एक्सपेरिमेंट पर्यावरण बचाने का भी संदेश देता है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार के युवा इन दिनों स्वरोजगार का नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिछले कई महीने से चाय का बिजनेस काफी सुर्खियों में है। आपने ग्रेजुएट चाय के बारे में तो सुना ही होगा। अब राजधानी पटना में दुबई रिटर्न चाय वाले की धमक सुनाई दे रही है। यहाँ आप चाय की चुस्कियों के साथ कप भी खा सकते हैं। जी हाँ, आपको भले ही सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। ये है तारेश, जिन्होंने पटना के चिल्ड्रंस पार्क के पास चाय का स्टॉल खोला है। बता दें, यहाँ आप चाय का आनंद तो उठा सकते हैं। स्टॉल पर जिस कप में चाय दी जाती है वो यूनिक है। आप कप को खा भी सकते हैं। दुबई रिटर्न चाय वाले के पास वेनिला और चॉकलेट 2 फ्लेवर के कप हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए तारेश ने अपने किस्म का नया और अनूठा प्रयोग किया है। इस चाय स्टॉल का नाम दुबई रिटर्न चाय स्टॉल रखने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बता दें, तारेश ने साल 2019 में काम के सिलसिले में दुबई गए थे। वहां 3 साल काम करने के बाद वे फिर बिहार लौट आए और दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान किया और इस तरह के नए इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट के साथ चाय की दुकान खोली। अब तारेश और उसके दोस्तों की प्लानिंग है कि वे पटना के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के स्टॉल खोलेंगे। साथ ही स्टॉल पर 2 स्लोगन लिखे हैं, जिसे पढ़कर ग्राहक आकर्षित भी होते हैं। चाय बिना चैन कहाँ रे, और चाय से मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत लाजवाब है। उनका कहना है कि वे अपनी कमाई का 20% हिस्सा असहाय और गरीब बच्चों की मदद के लिए खर्च करेंगे और स्टॉल पर इस बात का भी जिक्र किया गया है। सर, ये आइडिया बताऊं तो ये मेरा 4 साल पुराना आइडिया है और मैं जब पटना पहली बार आया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, उस समय आसियाना में एक पासपोर्ट ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान है। वहां से ये आइडिया आया कि मुझे भी चाय का दुकान खोलना चाहिए और कहीं ना कहीं उससे पहले भी मैंने सोचा था कई बार, लेकिन वहां पे देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, सच में इनकम है। और साथ में देखिए, मैं ये सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे समाज के लिए भी करना है, क्योंकि दुकान तो बहुत है लेकिन समाज के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो उसी बीच मतलब पासपोर्ट बनवाने के बाद मेरा वीजा आ गया, जिसकी वजह से मुझे दुबई जाना पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा का मेरा सपना था कि मेरा बेटा दुबई जाए। और मैं दुबई गया, अभी 3 साल वहां पे रहा, जॉब किया, असिस्टेंट स्टोर कीपर था वहां पे। और 3 साल गुजारने के बाद जैसे ही मैं इंडिया आया, इंडिया आने के 3 दिन बाद मैं पटना आ गया। सिर्फ 4 कपड़े लेके मैं पटना आया और मैं सोचा कि अब मुझे कुछ करना है नया, और करना क्या है तो मुझे चाय का ही दुकान खोलना है। तो उस समय मतलब मेरे पास ना मतलब कोई रास्ता था, ना कोई सपोर्ट था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों ने सपोर्ट किया और दोस्तों के सपोर्ट से मतलब हमने एक टेबल खरीदा और टेबल पे उस पे जो चाय का जो सामान होता है वो हमने लिया और हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसी बीच कुछ प्रॉब्लम आ गई, वहाँ के आसपास के जो लोग थे कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हम मतलब वहाँ से हमें हटना पड़ा। उसके बाद हम एसके पुरी पार्क आए और पार्क में आने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना स्टॉल स्टार्ट किए हैं और 16 से 17 दिन हुआ। इसी बीच 2 साल पहले से मेरे एक दिमाग में आइडिया चल रहा था कि मुझे पटना में, अपने बिहार में ऐसा कप लाना है जिसमें लोग चाय पी भी सके और खा भी सके। तो वो मैं ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद इस चीज़ को मैं मंगाया यहाँ पे और अभी आपके सामने है ये चीज़, जिसमें आप चाय पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अक्सर लोग कहते थे कि सुबह सुबह चाय पीने से सर गैस हो जाता है, लेकिन अभी क्या है कि खाली पेट होने की वजह से गैस होता था। अगर लोग चाय इसमें पीते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि गैस का प्रॉब्लम दूर होगा, क्योंकि ना खाली पेट रहेंगे ना गैस होगा। तो ये चीज़ है सर इसकी खासियत। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो इको फ्रेंडली है। जैसे कि पहले हम लोग कुल्हड़ में अगर चाय पीते थे तो हम इधर उधर फेंक देते थे, जिससे कि डस्ट बन जाता था और हमारे मतलब आसपास ही वो चीज़ उड़ता रहता था, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता था। और पेपर कप की बात करें तो कम से कम 20 से 25 साल लग जाता है उसे गलने में। लेकिन ये जो कप है ये सर आप मतलब चाय पी के और इसे आप खा सकते हैं नॉर्मली। अगर आप नहीं भी खाते तो हमारे पास डस्टबिन अवेलेबल है, उसमें आप रख सकते हैं। और जो गाय होते हैं या डॉग्स होते हैं, हम उन्हें ये ले जाके पानी में अच्छे से मतलब उबाल के। और तारेश और उसके दोस्तों का ये यूनिक प्रयोग सही मायनों में खास है। एक और जहां गंदगी और वेस्ट से पूरी दुनिया परेशान है, तो वहीं तारेश का पर्यावरण को बचाने का ये अनूठा एक्सपेरिमेंट स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।